नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एम.एट एकेडमी में स्वागत है। तो किसी कारण बस 2 दिन क्लास नहीं आ पाया, तो उसके लिए हम लोग बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। आज का क्लास है ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आइए मैं पढ़ाता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य होता है कि गहरे हृदय से किसी के प्रति हम अपनी भावना उत्पन्न करते हैं, अपनी भावना को बताते हैं। तो यहाँ देखना, जैसे कह दिया मे गॉड लिव यू लॉन्ग, मे गॉड लिव यू लॉन्ग, मतलब क्या हुआ? मे गॉड लिव यू लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड लिव यू लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। गॉड सेव आवर लाइफ, ईश्वर हमारी जीवन की रक्षा करे, ईश्वर हमारी जीवन की रक्षा करे। यहाँ लाइफ कर देते हैं, यहाँ लाइफ कर देते हैं। गॉड सेव आवर लाइफ, ईश्वर हमारे जीवन की रक्षा करे। मे गॉड प्रोग्रेस इन योर टारगेट, अब यहाँ कर मे गॉड प्रोग्रेस इन योर टारगेट। आप किसी से बात कर रहे हैं ना इंग्लिश में, तो बोल रहा है कि मे गॉड प्रोग्रेस इन योर टारगेट, ईश्वर तुम्हारे एम को क्या करे? प्रोग्रेस करे, प्रगति पे लाए। कांग्रेचुलेशंस ए लॉट ऑफ, आपको बहुत बहुत बधाई। किसी को बेबी होता है या शादी करता है तो उसे हम बधाई देते हैं, तो वही बोल रहा है कांग्रेचुलेशन ए लॉट ऑफ, बहुत बहुत बधाई। अब कह रहा है मे यू सक्सीड इन योर एम, मे यू सक्सीड इन योर एम, आप अपने उद्देश्य में क्या हो? सफल हूं। मे यू सक्सीड इन योर एम, आप अपने उद्देश्य में सफल हो। ये सब क्या है? इंग्लिश स्पोकन है। इसका यूज और सेंटेंस देखते हैं तब बताते हैं, इसके बारे में समझाते हैं फटाफट। जैसे may God help you, help you others, इसका क्या हो गया? may God help you others, ईश्वर करे तुम दूसरे की सहायता करो, ईश्वर करे कि तुम दूसरे की सहायता करो। अगला देखो, मे गॉड गो टू हेल्प, मे गॉड गो टू हेल्प, इसका क्या होगा? मे गॉड गो टू हेल्प, मे गॉड गो टू हेल्प, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। आप किसी को गुस्से में बोलते नहीं, गो टू हेल्प, नरक में जाओ, जहन्नम में जाओ, ये सब बोलते ना, तो क्या होता है? मे गॉड गो टू हेल्प, ईश्वर करे तुम जहन्नम में जाओ। अगला, मे यू पास in the examination, अब यहाँ कह मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, ईश्वर करे तुम एग्जाम में क्या हो जाओ? पास हो जाओ। मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, ईश्वर करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ। अब अगला देखना, मे यू succeed in your plan, आप कह रहे हैं may you succeed in your plan, ईश्वर करे तुम अपने प्लान में सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम अपने प्लान में सफल हो जाओ। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों, हजारों सीखेंगे। ये आपका रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कैसे यूज करते हैं। फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे मिक्स, प्रैक्टिस करवाएंगे मिक्स, ठीक है। पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। देखना, आप
आपको मैंने ये जितने भी सेंटेंस पढ़ाया ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसका सेंटेंस जो शुरू होता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम हृदय से किसी के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसका सेंटेंस हमेशा जानते हैं क्या हिंदी में होता है, ईश्वर करे, ये शब्द आता है, या यहाँ यानी संभावना होता है, यहाँ संभावना से संबंधित ये सेंटेंस होता है। इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं में का प्रयोग करते हैं, कहीं में अपने आप में लुप्त होता है, छिपा होता है, यूज नहीं करते हैं। और लास्ट में क्या लगाते हैं, इंटरजेक्शन चिन्ह लगाते हैं, ये इंटरजेक्शन चिन्ह होता है। फिर सेंटेंस का क्या होता है कि कहीं कहीं हम पहले शुरुआत में प्लस क्या हो जाता है, गॉड हो जाता है, और प्लस अगर वर्ब आता तो हमेशा V1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, और प्लस इंटरजेक्शन चिन्ह। अगर ये चिन्ह बदलता है ना तो इसमें का अर्थ क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह हो जाएगा। अगर इंटरजेक्शन चिन्ह नहीं लगाए हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, मॉडल ऑक्सिलरी का। एक सेंटेंस लिख के बता देते हैं। जैसे कहा दिया जाए, मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, अब मैंने एक सेंटेंस यही लिखा, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां मैंने पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाया, और यहां मैंने क्या लगाया, इंटरजेक्शन साइन लगाया। यहां इंटरजेक्शन साइन है और यहां फुल स्टॉप है। अर्थ देखना, इंग्लिश बोलने का मतलब क्या हुआ। इंग्लिश हम आप क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि इंग्लिश का सही क्या नहीं जानते, यूज करना नहीं जानते, इसलिए इंग्लिश बोलने में हम लोग असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ दिया है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ देखो चिन्ह क्या है, इंटरजेक्शन, और इसका जो इंटोनेशन होना चाहिए ना, आपकी आवाज जो होनी चाहिए अलग है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें तुम्हारी आयु लंबी हो, यहाँ इंटरजेक्शन चिन्ह लगा है इसलिए इसका। अब यहाँ देखो मे यू लिव लॉन्ग, क्या तुम लंबे समय तक जी सकते हो, अर्थ बदल गया। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ देखो पूर्ण विराम, क्या तुम लंबे समय तक जी सकते हो, ये इसका अर्थ हो गया। और देखो अभी यही हमने हटाया और यही चिन्ह लगाया तो इसका अर्थ सेम हो गया दोनों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ सिखाएंगे लेकिन आप लोग को जुड़ने की जरूरत है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कैसे सीखेंगे। अगर वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हो तो सारी चीजें जान ही नहीं पाए। कोई भी चीज होता है ना, अब कहते हैं आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, थोड़ा ज्ञान खतरनाक ज्ञान होता है। तो हमें आपको पूरा सीखना है। अब देखना, तो इसका सेंटेंस जो शुरुआत होता ना किससे, में से, में प्लस गॉट प्लस वर्ब प्लस OW अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, या में अब प्लस यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, अब प्लस क्या होता है, वर्ब होता है, अब प्लस OW। इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं और सेंटेंस कैसे सीखते हैं। जैसे may God you get good marks in your exam।
अब यहाँ देखना, कह रहा है मे गॉड यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ईश्वर करे तुम अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करो या तुम्हें अच्छा नंबर मिले। ठीक है, इसका क्या होगा, मे गॉड यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, यही होगा। अगला सेंटेंस, गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर लाइफ। अब यहाँ कह रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने इंटरजेक्शन चिन्ह, यहाँ इंटरजेक्शन चिन्ह कह रहा है गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर्स लाइफ, ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की जान की रक्षा करे। किसकी रक्षा करे, कह रहा है कि गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर्स लाइफ, ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री की जान की रक्षा करे। ये हो गया। अगला देखना, May you meet her for ever। अब यहां मैंने लिखा मे यू मीट हर फॉर एवर, ईश्वर करे तुम उससे हमेशा के लिए मिल सको, ईश्वर करे उससे तुम हमेशा के लिए मिल सको। मे यू मीट हर फॉर एवर। ठीक है, इस तरह से तमाम सेंटेंस बनाते चलेंगे। आगे देखना, मे यू मीट हर फॉर एवर, मे यू मीट हर फॉर एवर, ईश्वर करे तुम उससे हमेशा के लिए मिल सको। अगला, मे गॉड सेव our mother's life। अब यहां देखना, कह रहे मे गॉड सेव आवर मदर्स लाइफ, ईश्वर मेरी माँ के जीवन को क्या करें, सुरक्षित करें या रक्षा करें। तो इस तरह से सेंटेंस आते हैं दोस्तों। आगे मैं इसको बताता हूं ना, ध्यान से देखना फटाफट। हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर्ब क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस का, क्योंकि स्पोकन क्लास है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। आज तक जितना मैंने पढ़ाया है और जितना पढ़ाया है उतना हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। जैसे कहा दिया जाए, दिस इज माई विलेज वेयर आई लिव विद my parents and I play with my friends in फ्रेंड्स। फिर कह रहा है, अगला देखना, कह रहा है दिस इज माई विलेज, या मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज या मेरा गांव है। थोड़ा इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे क्या कहते, दिस इज माई विलेज या मेरा गांव है, वेयर आई लिव विद माई पेरेंट, जहां हम लोग अपने किसके साथ, जहां मैं अपने माता पिता के साथ रहता था, पेरेंट
और फिर गा रहा है एंड और आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एंड प्ले विद माई फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। फिर यहाँ ऐसे बोलेंगे आई गो टू स्कूल डेली विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ देखना आई गो टू स्कूल डेली विद माई फ्रेंड्स, मैं रोज अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। वेयर माने जहां, आई स्टडी जहां, वेयर बी स्टडी इंग्लिश, मैथ, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस, etc। याद रखना। अब इस सेंटेंस को देखो कैसे बोलते हैं, दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है। वेयर माने जहां, आई लिव विथ माई पेरेंट, जहां मैं अपने पिताजी के माताजी के साथ रहता था। एंड आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, और मैं अपने आई प्ले में खेलता था विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता था। विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वेयर जहां, बी स्टडी जहां हम लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। क्या? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, etc। जहां हम लोग क्या करते थे? इंग्लिश पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे और अधिक विषयों को पढ़ते थे। आगे देखिए, फिर कह रहा आफ्टर दैट, उसके बाद आई, उसके बाद बी कम बैक टू होम and take some food and go to play with my friends. After that, we think to do new something। अब यहां देखना, अब कह रहा है, फिर से आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ जब तक कहा ना जाए आपको। अब कैसे बोलेंगे? जैसे आपको बोलना है, यह मेरे गांव है, दिस इज माई विलेज, जहां हम लोग, जहां मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। तो क्या बोलेंगे? वेयर जहां, आई लिव विथ माई पेरेंट, जहां मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। एंड और आई प्ले, मैं खेलता था विथ माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था।
डेली रोज विथ माय फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, वेयर जहां, बी स्टडी जहां हम सीखते थे, अध्ययन करते थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस etc। फिर कह रहा आफ्टर दैट उसके बाद वी कम बैक उसके बाद हम लोग वापस आते थे टू होम घर पे एंड टेक सम फूड और कुछ खाना खाते थे एंड गो टू प्ले विथ माय फ्रेंड और फिर अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे। आफ्टर दैट उसके बाद वी थिंक टू डू न्यू समथिंग उसके बाद हम लोग सोचते थे कुछ नया चीज करने के लिए। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला सेंटेंस देखो, आई का यूज आई एम राम, आई टीच maths, I want to sit here, you are Mohan, you are going to market, she is my sister, she wants to purchase a car। अगला है I like to talk to him, he is eager to talk to me। अगला my mother always convinces me to do work, she wants that I don't walk without target, so she always thinks about me। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं फटाफट।
इंग्लिश बोलना है 1 महीने के अंदर। आई एम राम, क्या बोलेंगे? मैं राम हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम राम। मैं राम हूं, क्या बोलेंगे? आई एम राम। तुम कबीर हो, यू आर कबीर। वह लक्ष्मण है, ही लक्ष्मण। इस तरह से बोलते रहेंगे इंग्लिश। ध्यान से देखना। आई एम राम, मैं राम हूं। आई टीच मैथ्स, मैं मैथ पढ़ाता हूं। आई वांट टू सिट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहता हूं। आई वांट टू सिट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहता हूं। यू आर मोहन, तुम मोहन हो। यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। अगला, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी वॉन्ट्स टू परचेज अ कार, वह एक कार खरीदना चाहती है। शी वॉन्ट्स, वह चाहती है। टू परचेज अ कार, वह एक कार खरीदना चाहती है। I like to talk to him, I like to talk to him। आप मेरे साथ बोलिए 4-5 बार। I like to talk to him, I like to talk to him। मैं उससे बात करना पसंद करता हूँ। अगला, he is eager to talk to me। अब यहाँ देखो, he is eager to talk to me, he is eager to talk to me। वह मुझसे बात करने के लिए क्या है? उत्साहित है। My mother always कन्विंसेज में, कह रहा माई मदर ऑलवेज कन्विंसेज में, मेरी माँ हमेशा मुझे क्या करती हैं? समझाती हैं, कन्विंस करती हैं। माई मदर ऑलवेज कन्विंसेज में, मेरी माँ हमेशा मुझे कन्विंस करती हैं। टू डू वर्क, काम करने के लिए, मेरी माँ हमेशा मुझे कन्विंस करती हैं क्या करने के लिए? काम करने के लिए। शी वांट्स, वह चाहती हैं। दैट आई डोंट वॉक विदाउट टारगेट, वह चाहती हैं कि मैं बिना उद्देश्य के, बिना टारगेट के बेकार ना घूमूं। फिर कह रहा है अगला, सो शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी, इसलिए वो हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हैं। वो हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हैं। शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी, वह हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतने ही तक। ये स्पोकन का क्लास केवल आधे घंटे का मैं दूंगा पर डे, क्योंकि आप लोग को सिखा सकूं। बहुत बड़ा क्लास होने से आप लोग की रुचि हटती है, तो आधे घंटा के ही क्लास होगा। 25 आधा घंटा का क्लास मैं पर डे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।